जी, आप मुझे बताइए कि आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज हुई। वहाँ का हाँ, उस टाइम लव मैरिज तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। अच्छा। छोटी सी उम्र थी, 10th में मैं पढ़ती थी। अच्छा, बहुत जल्दी शादी हो जी, हस्बैंड ने देखा, पसंद किया और शादी हो गई। गई। अच्छा संजय जी, आप मुझे बताइए, हमने आपकी कुछ जवानी की तस्वीरें देखी, बहुत खूबसूरत थी। आपने डिजाइनिंग का पेशा चुना, जी। मॉडलिंग या फिर एक्ट्रेस बनने का शौक नहीं था? शौक तो बहुत सारे थे बचपन से, लेकिन डुग्गर प्रदेश में पैदा होने के बहुत खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। अच्छा, तो अच्छा। हमें ना मेरे परिवार में मुझे बोला गया कि आप फिल्म लाइन में आओ या थिएटर करो, ना ही माँ बाप के घर में, ना ससुराल में। जैसे आप मुझे बताइए कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, लेकिन हमने देखा कि आपका ताल्लुक बहुत अच्छे-अच्छे फिल्म स्टार्स के साथ है, बहुत जी। अच्छे पॉलिटिशियन के साथ है। जी। तो आप कैसे इस मुकाम तक पहुँच पाए कि इन लोगों के साथ भी आपका मिलना-जुलना? मैं वैसे फैशन डिजाइनर हूँ, तो मैं एग्जीबिशंस लगाया करती थी अच्छा। बॉम्बे में। ओके। तो वहां पे एग्जीबिशंस में बड़े बड़े स्टार आया करते थे। मेरी एग्जीबिशन मानी हुई एग्जीबिशंस में आती थी। अच्छा। और उस टाइम बड़े बड़े स्टार आते थे, तो उनसे एक स्टार से जब मुलाकात होती है तो उसके थ्रू आप दूसरे से मिलते हो, तीसरे अच्छा, से अच्छा। मिलते हो। फिर मैंने काफी ऐसे, मेरा एक बिहेवियर ऐसा है कि सबकी दोस्ती हो जाती है मेरे साथ। तो अच्छा, संजय जी, आप मुझे बताइए कि जब आप बॉलीवुड के स्टार से मिलती थी, जी। कभी किसी बॉलीवुड एक्टर ने नहीं कहा कि संजय जी आप फिल्मों में आ जाइए, आप हमारे हाँ साथ काम जी, हाँ करिए? जी, बहुत बार हुआ, मुझे ऑफर्स भी आई, लेकिन मैंने बोला ना, फैमिली को पहले देखना अच्छा, पड़ता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। पहले माँ बाप को देखा, फिर हस्बैंड को देखना पड़ता था। हुँ। तो उन्होंने अलो ही नहीं किया, तो अच्छा। बात वहीं खत्म हो जाती आप है। सोचती हैं कि अगर उस वक़्त हुआ होता तो काश आज मैं भी बॉलीवुड में होती? हाँ, वो काश तो काश ही रह गया। अगर वैसा होता तो आज मैं भी एक बॉलीवुड का एक चमकता हुआ सितारा होती, कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर दिया होता, या मिसेस यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स तो जरूर रह गई अरे होती। क्या बात है! अच्छा, हस्बैंड ने पसंद किया, आपने जी पसंद किया जी, था? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहीं देखा होगा, अच्छा। तो उन्होंने रिश्ता भेजा, फिर माँ बाप ने स्वीकार कर लिया। अच्छा। तो मेरी आपके शादी, हस्बैंड जी क्या करते हैं? वो चीफ कंजर्वेटर रिटायर हुए हैं फॉरेस्ट अच्छा। कॉर्पोरेशन से। ओके, जी। ओके, ओके। आपने कहा कि डुग्गर प्रदेश में पैदा होने का नुकसान भी है। आप मुझे बताइए कि आज कुछ बदला उस डुग्गर प्रदेश में या फिर अब भी वैसा ही है? नहीं, बहुत कुछ बदला है। आज तो हमारे बच्चे देखो ना, जम्मू के बच्चे कहाँ पहुंच गए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संध्या गुप्ता जी, जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर से। इनसे आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि कैसे संध्या गुप्ता जी की जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई और कब से जो है वो संध्या गुप्ता जी सियासत में है? आप सियासत की बात कर रहे हैं? सियासत में तो वैसे तो कोई शौक नहीं था आने का, लेकिन जब मैं अठालवे जी से मिली, जो आरपीआई पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनसे मिलकर मेरा एकदम से, मेरे जो ख्यालात थे वो बदल से गए। क्योंकि मैंने देखा वो एक ऐसे नेता थे जो सबके हित के लिए सोचते थे। मैं एक दो बार उनके साथ प्रोग्राम में गई, तो मैंने देखा कि वो अपनी सिक्योरिटीज के लिए इतना वो रहते थे, फिक्रमंद रहते थे कि इन्होंने खाया कि नहीं खाया। वो 10 बार गरीब लोगों को पूछते थे कि इनको चाय मिली कि नहीं मिली, इनको खाना मिला कि नहीं मिला। और मैंने देखा कि उनके ऑफिस में भरपूर लोगों की तादाद में लोग बैठे रहते थे, लेकिन कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उनकी फरियाद को सुना जाता था, उनके काम होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं 2-3 बार और मिलने की कोशिश की, मैं उनको जानने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि ये देश के लिए जो है वो एक अच्छा नेता है, मुझे इनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। संजय जी, आप मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ और पहले आपका क्या शौक था? पैदा तो मैं कश्मीर में हुई थी। अच्छा। जी, 3-4 आप कश्मीर में पैदा हुई? जी, मैं क्या कश्मीर में बात पैदा हुई थी और उधमपुर में भी घर था। अच्छा। दोनों जगह से स्कूलिंग हुई और मैं जब बड़ी हुई, कम उम्र में शादी हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कुछ करना है, जैसे कि सभी जानते हैं ऑलमोस्ट कि मेरे को एयर होस्टेस बनने का एक शौक था। अच्छा। लेकिन डोगरा फैमिली में जब हम पैदा होते हैं तो उनका फोकस होता है माँ बाप का कि बच्चियों को जैसे ही बड़ा होते हैं तो उनकी शादियां करा दो। जॉब करना हमारे खानदान में एक रिवाज नहीं। मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड बड़े सपोर्टिव निकले। उनको मैंने अपनी दिल की ख्वाहिश बताई। मैंने उनको बोला कि सिर्फ शादी करने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे कुछ करना है। अच्छा। मुझे कुछ प्रूव करना है। अच्छा। तो डिजाइनिंग का शौक मेरे अंदर बचपन से था। अच्छा। तो मैंने जब उनसे बात की, उन्होंने भी देखा कि ये
अच्छी डिजाइनर बन सकती है। तो मैंने फिर कोर्स किया 6 मंथ्स का। तो मैं बताना चाहूंगी कि आज से ये 38 ईयर्स पहले की बात है। तब मैं पहली निफ्ट मोहाली में जो ब्रांच थी उसकी मैं पहली जम्मू कश्मीर की पहली इकलौती लड़की थी जिसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स 6 मंथ्स में ही खत्म कर दिया। आते ही एक ब्रांड की शुरुआत हुई जिसका नाम था अपीयरेंसेस, जिसको बहुत प्यार मिला, आज भी मिल रहा है, आज भी मैं मेहनत कर रही हूँ। लेकिन डिजाइनिंग करते करते दुनिया को खूबसूरत बनाते बनाते एक दिन अचानक मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ कपड़ों से दुनिया को खूबसूरत नहीं बनाना है, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं। अब बारी आती है कि इस देश को खूबसूरत बनाया जाए, अपने जम्मू कश्मीर को खूबसूरत बनाया जाए। संध्या जी, आप मुझे बताइए, हमने आपकी कुछ जवानी की तस्वीरें देखी, बहुत खूबसूरत थी। आपने डिजाइनिंग का पेशा चुना, मॉडलिंग या फिर एक्ट्रेस बनने का शौक नहीं था आपने? शौक तो बहुत सारे थे बचपन से, लेकिन डुग्गर प्रदेश में पैदा होने के बहुत खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। तो हमें ना मेरे परिवार में मुझे बोला गया कि आप फिल्म लाइन में आओ या थिएटर करो, ना ही माँ बाप के घर में ना ससुराल में। तो फिर बहुत हद तक अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। अच्छा। तो वो ख्वाहिशें मैंने फिर अपने बेटे के जरिए पूरी करी। बड़ा बेटा मेरा सनत। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? जी, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, और जो बड़ा बेटा है उनका अपना एक ब्रांड चलता है सनत एंड हिमानी के नाम से। आज उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की और जाने माने वो फैशन डिजाइनर है। मेरी डॉटर इन लॉ है हिमानी और मेरा बेटा सनत, उन दोनों के नाम से उनका अपना ब्रांड चलता है सनत एंड हिमानी। आप इंस्टा पे भी सर्च कर सकते हो। और छोटा बेटा सिद्धांत गुप्ता, वो 12th के बाद ही बॉलीवुड में चला गया था। अच्छा। जी, मैंने आपको बताया ना मेरे अपने कुछ शौक थे, मुझे भी एक अच्छी एक्ट्रेस भी बनना था, बड़ा कुछ करना था जिंदगी में, जो ख्वाब पूरे तो नहीं हो पाए। तो मैंने अपने बच्चों के अंदर वो ख्वाब पूरे होते हुए देखे। आज सिद्धांत गुप्ता एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका है, उसने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे अभी पीछे उसका जुबली आया है। अच्छा। नेट अमेज़न प्राइम पे वो बहुत हिट हुआ, जो उसका जय खन्ना का कैरेक्टर था। अभी रिसेंट जो चल रहा है वेब सीरीज चल रही है सोनी लिव पे, वो है फ्रीडम एट मिडनाइट। अच्छा। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी की पूरी जीवनी बताई है। अच्छा। कि कैसे 1947 में इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अच्छा। उनके क्या क्या रोल रहे। तो उसने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। और आज मैं बताना चाहूंगी पूरे वर्ल्ड में उसके पोस्टर लगे हुए हैं। आज जम्मू में भी आप जगह जगह देख रहे हो उसके पोस्टर लगे हुए हैं। तो लोगों के फोन आते हैं, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लोगों का प्यार है उसके लिए, उनका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, जो मेरा बेटा आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। संध्या जी, आप मुझे बताइए कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, लेकिन हमने देखा कि आपका ताल्लुक बहुत अच्छे अच्छे फिल्म स्टार्स के साथ है, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन के साथ है। तो आप कैसे इस मुकाम तक पहुंच पाए कि इन लोगों के साथ भी आपका मिलना जुलना? मैं वैसे फैशन डिजाइनर हूँ, तो मैं एग्जीबिशंस लगाया करती थी बॉम्बे में। तो वहां पे एग्जीबिशंस में बड़े बड़े स्टार आया करते थे, मेरी एग्जीबिशन मानी हुई एग्जीबिशंस में आती थी। अच्छा। और उस टाइम बड़े बड़े स्टार आते थे, तो उनसे एक स्टार से जब मुलाकात होती है तो उसके थ्रू आप दूसरे से मिलते हो, तीसरे से मिलते हो। फिर मैंने काफी ऐसे, मेरा एक बिहेवियर ऐसा है कि सबकी दोस्ती हो जाती है मेरे साथ। सो आज भगवान या खुदा पाक की नेमत है मेरे ऊपर कि आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, चाहे वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर मुझे लगता है कि बड़े फिल्मी स्टार हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ, या वो सिंगर्स हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं। और अच्छी खासी एक मेरी पहचान है बॉम्बे जैसे शहर में। अच्छा संजय जी, आप मुझे बताइए कि जब आप बॉलीवुड के स्टार से मिलती थी, कभी किसी बॉलीवुड एक्टर ने नहीं कहा संजय जी आप फिल्मों में आ जाइए, आप हमारे साथ काम? हाँ जी, बहुत बार हुआ, मुझे ऑफर्स भी आई, लेकिन मैंने बोला ना, फैमिली को पहले देखना पड़ता है। पहले माँ बाप को देखा, फिर हस्बैंड को देखना पड़ता था, तो उन्होंने अलो ही नहीं किया। तो बात वहीं खत्म हो जाती है। अच्छा, इसलिए आपको जो है बॉलीवुड में जाने का जी जी जी। संजय जी, आप मुझे बताइए कि आजकल जो जम्मू कश्मीर है, आपने कहा कि डुग्गर प्रदेश में पैदा होने का नुकसान भी है, आप मुझे बताइए कि आज कुछ बदला उस डुग्गर प्रदेश में या फिर अभी वैसा ही है? नहीं, बहुत कुछ बदला है। आज तो हमारे बच्चे देखो ना, जम्मू के बच्चे कहाँ पहुंच गए हैं, और इतने बड़े बड़े स्टार जो हैं जम्मू के निकल के बाहर बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। लड़कियों ने इतनी शोहरत हासिल की हुई है, अब तो बहुत कुछ बदल गया हुआ है।
जी वैसे आप सोच रही हैं कि अगर उस वक्त हुआ होता तो काश आज मैं भी बॉलीवुड में होती। हाँ, वो काश तो काश ही रह गया। अगर वैसा होता तो आज मैं भी एक बॉलीवुड का एक चमकता हुआ सितारा होती, कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर दिया होता, या मिसेस यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स तो जरूर रह गई। क्या बात है। संजय जी, आप मुझे बताइए कि आप पॉलिटिक्स के हवाले से ज्यादा हम जानेंगे नहीं, लेकिन यही पूछना चाहूंगा कि आपने रामदास अठावले जी की पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार की है। क्या जम्मू कश्मीर की कोई ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी या फिर हिंदुस्तान में और भी बाकी पार्टियां हैं, कोई आपको अच्छी नहीं लगी जो आपने जो रामदास अठावले वाली पार्टी जो ज्वाइन की? मेरा पहले मकसद नहीं था कि मैं एक पॉलिटिशियन बनूं। आज भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर वैसी कोई ऐसी चीजें हैं ही नहीं कि मेरे को लगता है कि मैं पॉलिटिशियन बन सकती हूँ। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि रामदास अठावले जी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के ही नेता है। मेरा एक ट्रस्ट है वुमेन क्लब मेरी पहचान, जिसके अंडर हम बहुत काम करते हैं, एजुकेशन देते हैं बच्चों को। कितनी ढेर सारी बच्चों की शादियां करा चुके हैं, डिसेबल लोग बच्चे आते हैं, उनको ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर सब कुछ दिया है। और वो मेरा जो ब्रांड है अपीयरेंसेस, मैं वहां कमाती हूँ, लोगों की सेवा करती हूँ। लेकिन आपको पता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लोगों की जो ख्वाहिशात है वो मेरे साथ जुड़ी हुई है। उनको लगता है कि संध्या गुप्ता एक ऐसा चेहरा है या एक ऐसा नाम है जो बिना किसी रीजन के लोगों की सेवा करती है। जब नेता ही हमें मुझे ऐसा मिल गया तो मुझे लगा कि ये नेता मेरे बहुत काम आएगा, मेरे लोगों के काम आएगा, और मैं इस नेता की पार्टी को चुनकर मैं लोगों के काफी मसलियात जो है वो हल कर सकती हूँ। आप मुझे बताइए कि आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज हुई। वहाँ कब, हाँ उस टाइम लव मैरिज तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। छोटी सी उम्र थी, 10th में मैं पढ़ती थी। अच्छा, बहुत जल्दी शादी? जी, हस्बैंड ने देखा, पसंद किया और शादी हो गई। अच्छा, हस्बैंड ने पसंद किया, आपने पसंद किया था? नहीं, मुझे नहीं पता था। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहीं देखा होगा। अच्छा। तो उन्होंने रिश्ता भेजा, फिर माँ बाप ने स्वीकार कर लिया। अच्छा। तो मेरी आपके हस्बैंड जी क्या करते हैं? वो चीफ कंजर्वेटर रिटायर हुए हैं फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन से। अच्छा संजय जी, आप मुझे आखिर में बताइए कि आपने कहा कि मतलब बॉलीवुड में जाने के लिए मुझे फैमिली ने मना किया था, नहीं मान रहे थे। जब आप सियासत में गए तब घर वालों की तरफ से कुछ बताया गया, आपको मना किया गया? नहीं, अभी तो मैं खुद की मालकिन हूँ। यस, अब तो मैं काफी पीछे 7-8 सालों से मैंने जो निर्णय लिए वो मैंने खुद के लिए लिए। अच्छा। मुझे लगा कि अपीयरेंस तो एक नाम ब्रांड है, लोगों तक पहुंच गया है, लेकिन संध्या गुप्ता क्या है? संध्या गुप्ता की अपनी खुद के नाम की एक पहचान होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे पूछते भी हैं कि आप इतना काम करते हो, इतना सोशल काम करते हो, जितना कमाते हो लोगों पे खर्च कर देते हो, मिलता क्या है? तो मैं उनको बोलती हूँ कि सुकून मिलता है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। और वो मोहब्बत जो है वो लोग है जिनकी मैंने सेवा की है। आज संध्या गुप्ता की एक ऐसी पहचान है कि संध्या गुप्ता को किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे मेरे बच्चे हैं या मेरे हस्बैंड है या मेरी फैमिली है, मैं किसी से कोई कुछ नहीं पूछती हूँ। जो भी फैसले लेती हूँ मैं खुद करती हूँ।